ज्यादा दहेज न लाने के कारण मेरी सास मुझसे थोड़ा नाराज रहती थी, पर आजकल मुझ पे भी प्यार की फुहारें बरसा रही थी, क्योंकि बात उनके विलायती बेटे की शादी की जो थी। आज देवर जी की शादी की बात चल रही थी। बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। सासू माँ लड़की वालों को समझाए जा रही थी, और फिर लड़की वालों के जाते ही सासू माँ ने मुझे बुलाया। अरे बहू, जरा सुमित को लड़की की फोटो भेज दे और बता दे उसकी बात पक्की कर दी है। उसके बाद मैंने फोटो भेज दी। लड़की सुंदर थी। थोड़ी ही देर बाद देवर जी का फोन आया। भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, अरे देवर जी, क्या हुआ? अच्छी भली तो है लड़की और अम्मा की पसंद है। देवर जी ने कहा, नहीं भाभी, मैं कीर्ति को पसंद करता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। भाभी, आप माँ को मना लें। ये खबर सुनते ही मानो अम्मा के पैरों तले जमीन सरक गई। उधर लड़की वालों का विलायती दामाद का सपना टूटा, और इधर अम्मा का दिल। 2 दिन तक तो अम्मा के हलक से निवाला ना उतरा। बगल वाली चाची ने सासू माँ को खूब समझाया और कहा, अगर सुमित वहीं शादी करके वहीं रह गया तो तू क्या करेगी? इससे अच्छा है कि तू मान जा। आखिर सासू माँ ने बहुत ही मान मनवाने के बाद देवर जी को फोन करके बुला ही लिया, पर शर्त ये थी कि शादी गांव में ही होगी। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी विलायती देवरानी पाकर खुश थी। ठीक 1 महीने बाद देवर जी गांव आए। बेटे और होने वाली बहू की नजर उतारने को सासू माँ बेकरार थी। अब मन ही मन उसे बहू मान ही लिया था। दरवाजे की ओट से मैंने देखा तो देवर जी एक सुंदर लंबे गोरे लड़के के साथ चले आ रहे थे। शायद वह लड़की का भाई था। अम्मा ने लपक कर उनकी नजर उतारी और पूछा, बहू कहाँ है? और मुझसे कहा, कविता, जा देख बहू गाड़ी में है क्या, उसे उतार ला। अब क्या शर्माना, अब तो इसी घर में आना है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि देवर जी ने टोका, अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? यही तो कीर्ति डिसूजा है, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बगल खड़े लड़के की ओर इशारा करके बोले। अम्मा के सर पर तो मानो किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया हो, और मैं भी हल्की मूंछों वाली देवरानी को देखकर हैरान थी। कीर्ति एक लड़का भी हो सकता है, यह मैंने सोचा ना था, पर यह एक सच था, और इसे सबको स्वीकार करना ही था, क्योंकि देवर जी जिद पे अड़े थे। अम्मा ने भी भारी मन से दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, इसलिए अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस जाकर उन्होंने वहां कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मा के मन में चीज तो रहती ही हैं, पर अपने बेटे के लिए खुश भी है। और वो सासू माँ जो मुझसे खफा रहती थी, अब मैं उनकी लाडली बहू हूँ। क्यों? ये तो आप समझ ही गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।